तो जब वो ताश पत्ती खेलने वालों ने देखा यही गुलाबी कपड़े में आया है, हो सकता है यही सत्संग देगा आज, तो बोला कि आप ही दोगे क्या आज सत्संग? बोले गुरु महाराज देंगे। नहीं नहीं, आप ही दोगे ना? हाँ बोलो बोलो। तो बोले आप आना सत्संग में। हमने कहा उनको तो ताश पत्ती खेलने में कहाँ फुर्सत है। तो वो क्या कह रहे, क्या वे सत्संग में ये जय गुरुदेव वाले हैं, न राम को मानते, न ये कृष्ण को मानते, न रहीम को मानते, तो क्या वे सत्संग में? मैंने कहा ये नहीं मानते। किसने कहा नहीं मानते? बोला हम कह रहे हैं। जब देखो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, ये राम राम नहीं करते और ये राधे कृष्णा नहीं करते। तो हमने उनको कहा कि देखो भाई, ये जय गुरुदेव वाले राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। तो एकदम से हंसे वो लोग, अरे क्या बात कर रहे हो? हमने कहा देखो, कभी रामायण को पढ़ लेना, नहीं पंडित जी से जाकर पूछ लेना, उसमें लिखा है बिन सत्संग विवेक न होई और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बिना सत्संग में गए विवेक नहीं आता। आपने हमें रोका और इतने लोग बैठे हो, आपने कितना सत्संग अटेंड किया, कितनी बार सत्संग में गए? सब एक साथ बोले हम सत्संग में जाने की फुर्सत ही नहीं, सत्संग में कभी गए ही नहीं। तो मैं कह रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रहा, बुरा मत मानना। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग में गए विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होती। और जिसमें बुद्धि नहीं होती उसको क्या कहोगे? पागल ही तो कहोगे। तो मैं नहीं करा पागल आपको, मैंने कहा तो इसलिए सत्संग में जाना जरूरी है। अब मेरी भी गलती हो गई कि आप में रुक गया कि जब सत्संग ही अटेंड नहीं करते, सत्संग में नहीं जाते और आप में मैं रुक गया। इसलिए पहले आओ सत्संग। सत्संग बहुत ऊंची चीज है। सत्संग में जाने से जीवात्मा और परमात्मा का भेद मिलता है। सत्संग में जाने से परमपिता परमात्मा को पाने का दिल में एक चाह पैदा हो जाता है, एक लगन पैदा हो जाती है और सबको ये पता चल जाता है कि मैं भी परमात्मा को जीते जी पा सकता हूँ, इसी मनुष्य शरीर में शिव नेत्र से उसका दर्शन कर सकता हूँ। सत्संग उसका नाम है। सत्संग उसका नाम नहीं है जहां बैठकर एक दूसरे की निंदा की जाए, जहां बैठकर एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश की जाए, उसका नाम सत्संग नहीं है। सत्संग तो बहुत ऊंची चीज है। इसलिए सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट जावे। आत्मा पर जो मैल चढ़ जाता है उस सोडा साबुन से तो साफ होता नहीं है। ये पानी तो वहां जाता नहीं है, गंगा जल वहां आत्मा पर चढ़ता नहीं है, तो कैसे साफ करोगे? ये पानी और सोडा साबुन